दशहरा त्योहार के अवसर पर बिलासपुर पुलिस कप्तान प्रशांत अग्रवाल ने शस्त्रों की विधिवत पूजा अर्चना करते हुए शहर वासियों को असत्य पर सत्य की जीत त्योहार दशहरा की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। दशहरा त्योहार पर हर साल पुलिस विभाग द्वारा शस्त्र पूजन का आयोजन किया जाता है। सिविल लाइन में पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल व एडिशनल एसपी उमेश कश्यप व संजय ध्रुव ने मिलकर हिंदू मंत्रोच्चार के साथ शस्त्र की पूजा की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस जवानों के लिए लाइब्रेरी और जिम का भी उद्घाटन किया। एसपी ने कहा कि हिंदू धर्म के शास्त्रों में विधिवत मंत्रोच्चार के साथ पूजा करने की परंपरा है, जिसका निर्वहन हर वर्ष किया जाता है। विजयादशमी के दिन पारंपरिक रूप से रक्षित केंद्र में शस्त्र पूजा का आयोजन होता है। उसी के साथ शस्त्र पूजा का आयोजन बिलासपुर पुलिस शहर में किया गया था और पुलिस विभाग में सभी अधिकारी कर्मचारियों को, सभी जवानों को, उनके परिवार को मैं शुभकामनाएँ देता हूँ और अपने जिले के समस्त नागरिकों को भी विजयादशमी की शुभकामनाएँ देता हूँ। और आज की शस्त्र पूजा के साथ हम अपने पुलिस परिवार के सभी लोगों की और जिले की सुख शांति के लिए लोगों ने कामना की है। जांजगीर चांपा में विजयादशमी पर्व के अवसर पर पुलिस लाइन खेखरा भाटा जांजगीर में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला जांजगीर चांपा पारुल माथुर के द्वारा शस्त्रों का विधि विधान से पूजा अर्चना कर हवन किया गया। तत्पश्चात वाहनों की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय निकोलस खलको, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जांजगीर जितेंद्र चौंदाकार, उप पुलिस अधीक्षक यातायात संदीप मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक चिरचरण सिंह परिहार तथा पुलिस लाइन जांजगीर में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारियों द्वारा हॉर्स फायरिंग की कार्रवाई की जाकर समापन किया जाए। प्रतिवर्ष की भांति पुलिस विभाग में दशहरा पर्व के दिन आर्मोरी में रखे हुए शस्त्रों की पूजा की जाती है। इसी तारतम्य में आज रक्षित केंद्र जांजगीर में पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में और अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में शस्त्र का पूजन किया गया। साथ ही लाइन में जो भी अन्य वाहन थे उनकी भी पूजा की गई। साथ ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें पूजा अर्चना की गई और जिले में सुख समृद्धि शांति बने रहे, इसलिए उनकी कामना की गई है। और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शस्त्र पूजा की गई। विजयादशमी के शुभ अवसर पर शक्ति रूपा दुर्गा काली की आराधना के साथ साथ शस्त्र पूजा की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। पुलिस विभाग द्वारा भी अपने शस्त्रों वाहनों का पूजन विजयादशमी के दिन विशेष रूप से किया जाता है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पुलिस लाइन, ओरदना एवं थाना चौकियों में शस्त्रों एवं पुलिस वाहनों की पूजा रखी गई थी। पुलिस लाइन के शस्त्र पूजन में एसपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। परंपरागत तरीके से शस्त्रागार से हथियारों को बाहर निकाला गया और पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण हवन के साथ पूजा अर्चना की गई। रक्षित केंद्र बालौद में विजयादशमी के अवसर पर बालौद में शस्त्र पूजन किया गया। पुलिस विभाग में शस्त्र की पूजा हुई। एसपी की मौजूदगी में किया गया पूजन। जिले भर के पुलिस अधिकारी पूजा में शामिल हुए। बता दें आपको कि विजयादशमी के दिन शस्त्रों का पूजन किया जाता है और हर पुलिस विभाग में शस्त्रों की पूजन अर्चना विधिवत तरीके से की गई।
रक्षित केंद्र बादौल में विजयादशमी के अवसर पर बालोद पुलिस ने देवी दुर्गा के साथ शस्त्रों की पूजा की। एसएसपी जितेंद्र सिंह मीणा ने पूजा में सम्मिलित होकर जिले समेत प्रदेश के सुख समृद्धि के लिए कामना की। बालोद में पुलिस परेड ग्राउंड में एसएसपी जितेंद्र सिंह मीणा, एएसपी दौलत राम पोटे, डीएसपी दिनेश सिन्हा सहित बालोद के सभी सीएसपी और आरआई थाना प्रभारी इस पूजा में शामिल हुए, जहां मंत्रोच्चार के साथ शस्त्रों की पूजा अर्चना की गई। शस्त्र पूजा के साथ ही पुलिस अफसरों ने गाड़ियों समेत अपने तमाम संसाधनों की भी पूजा अर्चना की। रविवार को विजयादशमी के पावन पर्व पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षित केंद्र बेमेतरा में कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस अधीक्षक बेमेतरा दिव्यांग पटेल के द्वारा शस्त्र की पूजा की गई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल कुमार बैस, डीएसपी राजकुमार बर्मन, एसडीओपी बेमेतरा राजीव शर्मा, प्रशिक्षु डीएसपी श्रीमती नंदनी, थाना प्रभारी बेमेतरा रक्षित केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही सभी थाना व चौकी प्रभारियों ने भी अपने अपने यहां पर शस्त्र की पूजा कराई। बेमेतरा शहर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष कृषि उपज मंडी परिसर में दशहरा उत्सव बनाया गया। कोरोना कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर के दिशा निर्देशों पर 22 बिंदुओं का पालन करते हुए 10 फीट ऊंचा रावण का पुतला व कोरोना का भी पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में मास्क, सैनिटाइजर व सार्वजनिक दूरी का पालन किया गया। कलेक्टर शिवानंद तायल ने राम मंदिर समिति व अन्य 10 विभागों को अलग अलग कार्य का दायित्व सौंपा, जिसमें राम मंदिर समिति की तरफ से दशहरा पर्व के आयोजन के लिए रामदल के पात्र द्वारा रावण वध की व्यवस्था की गई थी। नगर पालिका द्वारा आवश्यक साफ सफाई व रावण का पुतला बनाने की व्यवस्था की गई थी। कृषि उपज मंडी परिसर में कोई भी स्टॉल अथवा दुकान दशहरा स्थल पर नहीं लगाया गया। के माहौल को देखते हुए इस बार बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संक्षिप्त में दशहरा का प्रोग्राम रखा गया था और आज यहाँ पर जो मंडी प्रांगण है वहाँ पर व्यवस्था की गई थी स्थानीय प्रशासन द्वारा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने मतलब सबको इंश्योर किया था कि कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन करके मतलब दशहरा का उत्सव मनाना है। तो इससे बहुत कम यहाँ पे भीड़ आई और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम संपन्न हुआ और अभी लगभग कार्यक्रम समाप्ति पर और पूरे जिले में भी लगभग शांतिपूर्ण स्थिति से मतलब ये। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता नंद कुमार बघेल पर लोगों ने आरोप लगाया कि कई सार्वजनिक मंचों में अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए हिंदू धर्म के आराध्य प्रभु श्री राम जी के बारे में अनर्गल बातें कहने पर नाराजगी जताई गई। लोगों का कहना है कि उन्होंने भगवान श्री राम को दुष्टतक कहा है। उनका पुतला जलाने जैसी बात कहने से हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा नंद कुमार बघेल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। आज अनुभागीय अधिकारी राजस्व सरायपाली को माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। चूंकि हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के पिता नंद कुमार बघेल के द्वारा बार बार हिंदू आराध्य जो है भगवान श्री रामचंद्र के बारे में अनर्गल बातें सार्वजनिक मंचों से अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उनके द्वारा कहा जा रहा था, जिससे हिंदू समाज में भारी आक्रोश था। और इसी विषय को लेकर के आज अनुभागीय अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो और हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पूर्व प्रदेश की नजर मरवाही विधानसभा चुनाव की ओर है। वहीं पर भाजपा और कांग्रेस से दोनों प्रत्याशी डॉक्टर के पेशे से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो दोनों प्रत्याशी वहां मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे। तो बालोद जिले के गुंडरदेही विधायक एवं संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक कुंवर सिंह छत्तीसगढ़ी बाजों की धुन में नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। वही बैगा का रूप लिए हाथों में खप्पड़ लेकर नृत्य कर रहे हैं। उनका ये अपना ही अंदाज है। आपको बता दें कि वो इन दिनों मरवाही विधानसभा चुनाव में एक स्टार प्रचारक की तरह मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। और यदि कांग्रेस की बातचीत होती है तो काफी से इस विधायक को मिल सकता है। खबर मुंगेली से है। जिले के लौरमी एसडीएम नवीन भगत को वर्तमान जगह में ही पदस्थ रखने अजॉक्स के साथ छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ से जुड़े पदाधिकारी और सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें एसडीएम लोरमी पर बीते दिन कांग्रेस के ही जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व जनपद सदस्य सहित सरपंचों ग्रामीणों के लगाए गए आरोपों को निराधार व निंदनीय बताते हुए शिकायतकर्ता द्वारा अपने स्वार्थ सिद्ध करते हुए बलपूर्वक दबाव बनाने व अनुविभागीय अधिकारी की छवि धूमिल करना बताया गया। कल यहाँ जिला पंचायत बाडी द्वारा लोरमी में पदस्थ एसडीएम नवीन कुमार भगत जी के विरोध में झूठा और निराधार शिकायत किया गया है, जिसके संबंध में आज पूरा आदिवासी समाज और अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ और अजाक्स संघ तीनों के बैनर तले आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि जो शिकायत किया गया है वो निराधार है। ज्ञापन ये है कि कल जिला पंचायत के लगभग सभी पदाधिकारियों के द्वारा एसडीएम लोरमी के हटाए जाने की मांग, और उसमें और 2-3 प्रकरण हैं कि लोरमी में जो भी जैसे शराब की संबंध में और किसानों की समस्याओं के संदर्भ में इस तरह से जिला पंचायत के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है, इसकी जानकारी हमें आज प्राप्त हुआ और आज हम उसी उद्देश्य से यहाँ आए हुए हैं। बस्तर दशहरा का प्रमुख विधान निशा यात्रा शनिवार की मध्यरात संपन्न हुआ है। निशा यात्रा पर बकरों को बलि देकर एक के ऊपर एक 7 हंडियों में भोजन तैयार कर निशा यात्रा में अर्पित किया जाता है। देर रात हुए इस विधान में विशुद्ध रूप से शक्ति पूजा और देवी देवताओं की संतुष्ट कराने की बलि प्रथा का विधान है। निशा यात्रा विधान के दौरान राजा कमलचंद भंजदेव ने बकरे की बलि की परंपरा का निर्वहन किया। मावली मंदिर में 12 गांवों के देवी देवताओं और उनके गढ़ों के लिए पवित्रता से भोग तैयार किया गया, जिसमें चावल, खीर और उड़द की दाल तथा उड़द से बने बड़े बनाकर मिट्टी की खाली 24 हंडियों के मुंह में कपड़े बांधकर रखा गया। इस वर्ष कोविड को देखते हुए ज्यादा भीड़ तो नहीं हुई, पर अगले 2 दिन जिला प्रशासन के लिए भारी पड़ सकता है। वहीं कलेक्टर रजत बंसल ने लोगों को भीड़ न बढ़ाने की अपील की।
होती है जिसमें कि प्रसाद स्वरूप बलि चढ़ाई जाती है। पहले ज़माने में हजारों लाखों में बलि चढ़ाई जाती थी, आज कुछ कम करके जिसका प्रसाद के रूप में हमारे पूरे आदिवासी भाई बहन जो भी चल जगहों से यहाँ पे उपस्थित होते हैं देवी देवताओं को लेकर के, वो प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण करते हैं। और साथ साथ हम माई दंतेश्वरी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, साथ साथ असंख्य देवी देवताओं से, तंत्र विद्या के देवी देवताओं से कि जल्द से जल्द हम इस कोविड महामारी से निजात पाएँ, हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व निजात पाए। बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के साथ बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले डेयरी महाविद्यालय भवन स्थल चयन हेतु बेमेतरा विधानसभा के ग्राम बाबा मोहतरा का दौरा किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही जिले के मंत्री तथा प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के छत्रछाया का लाभ बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र को डेयरी महाविद्यालय के साथ दुग्ध शीतलीकरण संयंत्र की सौगात मिलने वाली है, जिससे बेमेतरा की ख्याति फैलने के साथ साथ क्षेत्र के पशुपालकों एवं किसानों को विशेषकर लाभ मिलने वाला है। कृषि मंत्री ने बेमेतरा कलेक्टर को गौठान स्वीकृति हेतु कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री कृषि महाविद्यालय ढोलिया का आकस्मिक निरीक्षण किया। महाविद्यालय प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए। विधायक ने कृषि मंत्री द्वारा बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में कृषि विभाग के माध्यम से कराए जा रहे कार्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। करने नहीं, अपने जिले में हमारे विभाग की कुछ संस्थान हैं, कृषि महाविद्यालय, यहाँ का केवीके देखने आए थे। आने वाले समय में हमारे गौठान में क्या क्या इससे और विस्तारित कर सकते हैं, अच्छे फर्टिलाइजर, अच्छी बीज। उसके अलावा जो मोहतरा हम लोग जगह देखने गए थे, डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज, अब हम वहाँ तत्काल शुरुआत करने वाले हैं बेमेतरा में। बच्चों का एडमिशन कराएंगे, कहाँ कॉलेज लगेगा, ये हमारे विभागीय गतिविधियाँ हैं, उसके लिए बेमेतरा आना है। सर, पिछले बार कृषि मेले में बहुत सारी घोषणाएं हुई थी सर, उसका पूरा होने का लोग इंतजार कर रहे हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी का उसी की घोषणा है, उसी को शुरू करने आया हूँ। बिलासपुर जिले के बेलगना थाना क्षेत्र में किराना व्यवसाय से 60,000 की लूटपाट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस की तत्परता की वजह से 24 घंटे के भीतर लूटपाट के आरोपियों को गिरफ्तार करने पर बिलासपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बेलगना टीम को 5,000 पुरस्कृत करने की घोषणा की है। बता दें कि आरोपियों के पास से नकदी रकम और समस्त दस्तावेज बरामद कर लिए गए हैं। लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस की तत्परता की वजह से 24 घंटे के भीतर लूटपाट के आरोपियों को गिरफ्तार करने पर बिलासपुर पुलिस ने एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बेलगना टीम को 5,000 पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। कोटा अंतर्गत क्षेत्र की, जिसमें एक व्यापारी अशोक गुप्ता जो कि बेलगना से 5 कुछ किलोमीटर दूर लहंगा भाटा करके गाँव है, वहाँ का एक किराना व्यवसायी है, जिसने कल बिलासपुर के व्यापार विहार से कुछ खरीदारी करके एक पिकअप गाड़ी में यहाँ से बेलगना तक गए थे और वहाँ से फिर वो अपने दोपहिया वाहन से अपने गांव की तरफ जा रहे थे। कल रात को 8:30 बजे वो बेलगना से अपने गाँव लहंगा भाटा की तरफ निकले थे। पूरे भारतवर्ष में एकमात्र कवर्धा से निकलने वाली देवी मंदिरों से खप्पर की परंपरा इस वर्ष भी कायम रही। हर वर्ष नवरात्र के अष्टमी के मध्यरात्रि शहर के 3 देवी मंदिरों से खप्पर निकालने की अत्याधुनिक पुरानी परंपरा रही, जो इस वर्ष भी कायम रही। भारत देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कवर्धा शहर में निकलने वाली खप्पर को शहर के 3 देवी मंदिरों मां परमेश्वर मंदिर, मां दंतेश्वरी मंदिर, मां चंडी मंदिर में निकाली जाती है। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही सब्जियों के भी भावों ने छलांग लगानी शुरू कर दी है। आलू प्याज के भावों में कुछ समय की नरमी के बाद अब फिर से भाव बढ़ गए हैं। शहर की सब्जी मंडी में प्याज का खुदरा 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक जा पहुंचा है। वहीं आलू के भी भाव कम होने की बजाय बढ़कर 50 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचे। किसके भाव? यही प्याज अगर तुम होटल में जाओ तुम 200 रुपए किलो से भी मॉल से 200 रुपए किलो से खरीदते हो। अगर किसान लोगों को मिलता है 70-80 रुपए एक आध साल, 10 साल में 1-2 साल आता है, मिलने तो क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता है क्या इनकम टैक्स का रेड होने के बाद व्यापारियों के माध्यम से भाव बढ़ाए गए? देखो प्रॉब्लम ये अभी इसमें शेतकरी लोगों का कुछ उसको कुछ फायदा नहीं है। अभी व्यापारी लोग माल लेकर स्टॉक करते हैं। अब ठीक है उनकी कोई ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होगी, 4-8 दिन माल पड़ता होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ दबा के रखेंगे, मार्केट में लाएंगे नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है।
जो चल रहा है वो चलने दो, रिकमा 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया। देखो कभी कभी मिलता है किसान लोगों को ये रेट, कभी कभी मिलता है। वो गलत नीति है सरकार की। सरकार है ना सिर्फ वो शेतकरी को है ना वो मार डालना चाहती है कि अभी हमने 6 महीने से वो प्याज स्टोरेज करके रखा है 300 क्विंटल, अभी वो बच गया 30-40 क्विंटल और उसका 2 रुपये मिल रहा है। तो हमारा सोयाबीन गया, मक्का गई और उनाल का लाल कांदे का जो लाल कांदा बोलता है वो उसका हमने 1 लाख रुपए का बीज लिया है। वो अभी वहाँ खेत में जाओ तुमको 1 बीघा भी कांदा नहीं रहेगा। सर सब्जी को देखा जाए तो पहले के अपेक्षा सर काफी महंगी हो गई है। मतलब पहले सब्जियां हम लोग जो लोग बहुत सस्ता खरीदते थे, आलू भी देखा जाए तो इस समय 40 रुपए किलो के आसपास है। प्याज भी हम लोग देख रहे हैं तो वो भी पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा महंगी हो गई। मैंने पहले हम लोग इस समय देखा जाए 70 रुपए किलो खरीद रहे हैं। इसके पहले जो है हम लोग सस्ता खरीदते थे, इसके पहले काफी सस्ता था। लेकिन इस अन्य सब्जियों की भी अगर बात किया जाए सर तो पहले जहां हम लोग काफी सस्ती खरीदते थे काफी इंक्रीज हुआ है, मतलब दाम में काफी इंक्रीज हुआ है। टमाटर सर 30 रुपया खरीदे थे, आजकल इस समय देखा जाए 40 रुपया के आसपास खरीद रहे हैं, 40 रुपया 45 रुपया के आसपास खरीद रहे हैं। लोगों के जेब के ऊपर कितना भार है? सर देखिए हम लोग तो एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं और चूंकि इस समय लॉकडाउन का भी समय चल रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।